हेलो एवरीवन, मैं संतोष कुमार आपका वेलकम करता हूं संतोष कुमार मैथमेटिक्स में। आज डिस्काउंट का फोर्थ क्लास है, जिसमें पहला क्वेश्चन आज देखेंगे। देखते हैं आज की पहली क्वेश्चन। पहला सवाल देखते हैं। एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपया है। दुकानदार 10% का छूट ऑफर करता है और फिर भी दुकानदार को ये है 8%। फिर भी दुकानदार को 8% का लाभ हो जाता है। तो कहता है यदि छूट ना दी जाए तब उसका लाभ परसेंट कितना होगा। MP, SP और CP का रिलेशन देखते हैं। MP 100 रुपया, SP जो होगा 10% छूट देगा, मतलब 90 रुपया। ये दुकानदार का CP कितना होगा, ये कहता है 8% लाभ हो जाता है 90 में बेचने पर। इसमें CP जो होगा, CP इक्वल टू होता है SP इंटू 100/100 प्लस लाभ। 90 गुना 100/108, ये हो जाएगा 18×5 = 90, 18 गुना 6। ये जो होगा इसका 50, 3, 250/3 इसका लाभ, ये CP हो जाएगा। अब कहता है ये कि इसको छूट ना दी जाए, मतलब 100 रुपया में बेचेगा तो लाभ कितना का होगा। मतलब ये अब SP हो जाएगा, तो लाभ जो होगा 100 माइनस 250/3 कितनी हो गया। लाभ जो होगा 300 माइनस 250, 50/3 का लाभ होगा। तो लाभ परसेंट जो होगा, लाभ गुना 100, 50/3 गुना 100 बटे करेमूल है 250/3। ये 3 कट गई, 50 बचे और 5 से 20। मतलब यदि उसको छूट नहीं मिले तो लाभ जो होगा 20% का होगा। इसका सेकेंड मेथड देखेंगे। एग्जाम्पल, ये CP/MP जो होता है, ये होता है 100 माइनस D बटे 100 प्लस, लाभ रहे तो प्लस, हानि रहे तो माइनस। तो CP/MP जो होगा 100 माइनस D, डिस्काउंट है 10, तो ये हो जाएगी 90। 100 प्लस लाभ तो 108, 18×5 = 90 और 18×6 = 78 से ये हो गया 5/6 CP/MP। अब ये कहता है इसको MP पर ही बेचे, तो मतलब ये विक्रयमूल्य हो जाएगा। तो लाभ 1 रुपया का, तो लाभ परसेंट 1 गुना 100 बटे क्रयमूल्य 5, यहाँ 20 का रिजल्ट 20%। ये सेकेंड मेथड हो गई। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, एक वस्तु पर 15% का छूट दूसरी वस्तु पर 20% का छूट के बराबर है। तो कहता है दोनों वस्तु का मूल्य कितना हो सकता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, होने का कुछ भी होगा इसका आंसर। तो पहला वस्तु को X मानते हैं, उसका मूल्य, दूसरा का Y मानते हैं। कहता पहला पर 15% का छूट, मतलब 15%, ये बराबर है दूसरे पर 20% छूट। परसेंट से परसेंट कट जाएगी, X/Y जो आएगा 20/15 आएगा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, कौन सा ऑप्शन इससे टेली करता है। यदि इससे पहला वस्तु यहाँ 85 दिया है, दूसरा 60 दिया है, तो 20 में मल्टीप्लाई किसी अंक से 20 और 15 में करेंगे तो 85-60 नहीं आएगा। दूसरा है 40, 60 और 40, यदि इसमें 3 से ऊपर नीचे गुना करते हैं तो ऊपर 60 आ जाएगा, नीचे 45, ये भी नहीं होगी।
इसमें पहला 40 है, यदि 2 से ऊपर नीचे कर दे तो पहले तो ऊपर 40 आ जाएगा लेकिन नीचे 30 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। यदि ऊपर नीचे इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर 60 आ जाएगा, सॉरी ऊपर 80 आ जाएगा, नीचे 60, तो इसका ऑप्शन ये हो। अगला सवाल इस पर बेस्ट देखेंगे। इसका ऑप्शन 80 और 60 था, तो 400 करेंगे तो 20 चौक 80, 15 चौक 60, ये ऑप्शन टेली करेगी। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है एक वस्तु पर 20% का बट्टा दूसरे वस्तु पर 25% के बट्टा के बराबर है, तो उन दोनों का मूल्य कितना हो सकता है। पिछले सवाल जैसा करेंगे, पहला का x मान लेंगे CP, उस पर 20% का बट्टा 20%, ये इक्वल होगा दूसरे वस्तु का y मानते हैं उसके 25% के बराबर। x बटे वाई होगा, परसेंट कट जाएगी, 25/20 हो जाएगी। इसमें किसी भी अंक से मल्टीप्लाई करके देखेंगे ऊपर नीचे, जो ऑप्शन टेली करेगा वही आंसर होगा। तो यदि इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर 50 नीचे 40, मतलब उस वस्तु का जो होता है क्रयमूल्य हो सकता है 50 और 40। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है रुपया 180 भाव बताए गए जुराबों के 1 दर्जन जोड़े 20% छूट पर उपलब्ध है। कहता 48 रुपया में जुराबों के ऐसे कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। मतलब 180 का यदि 20% वो छूट पर है, तो 180 का यदि बिकेगा 80% पर बिकेगा, तो 0 खत्म 144। अब कहता है 48 रुपया में ऐसा कितना जोड़ा खरीदाएगा, तो ऐसा जोड़ा जो खरीदाएगा 144/48, देयरफॉर ये 3 जोड़ा जुराब खरीदाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक एजेंट को कपड़े की बिक्री में 2.5% का कमीशन मिलता है। कहता है यदि किसी दिन उसे 12.5 रुपया का कमीशन मिले तो उस दिन कपड़ा कितना बिका, उसका कितने रुपये का। यहाँ 2.5% का कमीशन मिलता है, यहाँ 12.5 रुपया का कमीशन मिलता है, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, तो 2.5% इक्वल टू कर सकते हैं 12.5, और कपड़ा भी बिका होगा वो 100% पर बिका होगा, तो 1% का मान इधर से काट देंगे, 5 रुपया हो जाएगा, और 100% का मूल्य 500 रुपया, मतलब उस दिन जो कपड़ा बिका होगा 500 रुपया का बिका होगा। अगला सवाल देखें। कहता है एक्स ने कोई मद 10% छूट पर खरीदा और वाई को 10% लाभ पर बेचा। कहता अंकित कीमत और जिस कीमत पर वाई ने उसे खरीदा उसका रेशियो क्या होगा। यदि हम मानते हैं एमपी को 100 रुपया, तो एक्स जो खरीदा होगा वो 10% छूट पर 90 रुपया में खरीदा होगा, और ये 10% लाभ पर वाई को देता है, तो मतलब वाई जो खरीदेगा इसका 110% मतलब 99 रुपया में वाई खरीदेगा। कहता अंकित कीमत और वाई जिस कीमत पर खरीदा उसका रेशियो बताइए। अंकित कीमत मेरा 100 रुपया है, 100 अनुपात, और वाई जो खरीदा 99 में खरीदा, यही आंसर होगा। अगला सवाल देखें। कहता यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% का एकल छूट और 10% और 20% का क्रमिक 2 छूट के बीच का अंतर जो है 144 रुपया है, तो कहता है वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। ये भी सीजीएल मेंस का सवाल है। तो देखते हैं पहला छूट जो दिया था इसका एकल छूट ये 30% का था, और 20% और 10% का क्रमिक छूट दिया। इसका हम समतुल्य छूट जानते हैं a + b माइनस a गुना b बटा 100, 20 + 10 माइनस 20 गुना 10 बटा 100 बराबर ये 28% होगा। ये दोनों मिलके हुआ 28%।
कहता है ये छूट और ये छूट का अंतर जो है 144 रुपया है। तो यहाँ अंतर है 2% का, तो 2% का वैल्यू है 144, 1% का जो वैल्यू होगा 72 रुपया, और अंकित मूल्य जो होता है 100% पर, तो 100% का जो वैल्यू हो जाएगा ये 7200 रुपया। यही सवाल का आंसर है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल, एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 25% का छूट देता है कोई वस्तु पर, और फिर भी उसे 25% का लाभ हो जाता है। कहता है यदि वस्तु की लागत कीमत जो है विक्रेता के लिए 1440 रुपया है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ये सवाल भी सीजीएल मेंस का 2015 का है। इसका 2-3 मेथड देखेंगे बनाने का। पहला, उसका अंकित मूल्य मान लेते हैं x रुपया। x पर 25% का छूट दिया, इसमें से वो 75% उसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, ये भी विक्रय मूल्य हुआ, और हमारे पास जो है क्रय मूल्य 1440 रुपया है। यहाँ से विक्रय मूल्य यदि निकालेंगे तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो है लाभ ये लेता है 25% का, तो विक्रय मूल्य जो हो जाएगा 125 बटा 100 हो जाएगा। ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, इसलिए ये इक्वल हो गई। ये 100 कट जाएगा, 25 दिया 75, 25 25 125, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 8 24, एक्स जो आएगा 5 चौक 20, और ये हो जाएगा 5 8 40 शून्य बाकी 4, 5 चौक 20 4 24, मतलब इसका जो होगा एमपी जो होगा 2400 रुपया होगी। और अगला यदि देखेंगे, यहाँ एक जीरो था, अगला मेथड में यदि देखेंगे इसको, एक हम जानते हैं कि सीपी बटा एमपी जो होता है ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100, लाभ रहे तो प्लस और हानि रहे तो माइनस। हमारे पास सीपी जो है वो 1440 और एमपी नहीं दिया है। 100 माइनस डिस्काउंट 25 है, तो 100 में से 25 घटाएंगे 75, और 100 प्लस लाभ भी 25 है, तो 125, 25 दिया 75, 25 25 125, ये 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 8 24, 0 480 बार में, और एमपी का जो मान होगा ये 480 गुना 5 बराबर 2400। ये भी मेथड हो गई। अगला मेथड और देखेंगे इसमें, एमपी को मानते हैं 100%, मतलब 100 मान लेते हैं, और कहता है ग्राहक को 25% बट्टा देता है, इट मीन्स एसपी जो होगा 75 होगा, और फिर भी उसको 25% का लाभ होता है। हम क्रय मूल्य के लिए जानते हैं सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100/100 प्लस लाभ। एसपी हो गया 75 गुना 100, 100 प्लस लाभ भी 25, 125, 25 25 125, 25 चौक 100, 15, एक मीन्स 60 रुपया जो है इसका सीपी आया 60, और 60 का वैल्यू जो दिया है सीपी 1440, 60 इक्वल टू 1440, 0 0 खत्म, 6 गुना 12, 6 चौक 24, एक का मान जो हो गया 24, और एमपी 100 पर था, तो 100 का वैल्यू जो हो जाएगा 24। इसी मेथड से ये सवाल बनेंगे। अगला सवाल देखेंगे, लास्ट सवाल देखेंगे, ये भी सीरियल 2015 का मेंस का है। कहता है एक दुकानदार खिलौने पर 20% का छूट देना चाहता है, तो उसे 300 रुपया में बेचना पड़ेगा। तो यदि वह 405 रुपया में बेचे तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। मतलब ये 20% यदि छूट दे दिया तो 80% का वैल्यू जो दिया है ये 300 रुपया है, तो 100% का जो वैल्यू आएगा 300 बटे 80 इंटू 100, 20 पैसे 100, 20 चौका 80, 4 7 28, 4 5
20, 5 बचे 25, 5 सत्ते 35, 2 37। मतलब दुकानदार के पास जो सामान आया होगा इतना होगा। तो कहता है यदि वह 405 में बेचे, तो कहना बेचे जो वो 405 में बेचे तो कितना लाभ परसेंट होगा। तो यहाँ से लाभ जो इसको हो रहा है वो 30 रुपया का हो रहा है। तो लाभ परसेंट जो होगा लाभ गुना 100, 30 गुना 100 बटे करें में उसके पास संबंध 375, 15 गुना 30, 15 गुना 30, 15 बचे 75, 25 14 100। मतलब इसको भी लाभ हो जाएगा 8% का हो जाएगा। आज यहीं तक रखते हैं, अगला क्लास में देखेंगे उस सवाल को।